आपको दें कि कराची में माड़ीपुर रोड पर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने अपने हक के मुतालबात के लिए धरना दिया हुआ है। धरने को 7 रोज मुकम्मल होने जा रहे हैं। अपडेट्स ये है कि कराची में माड़ीपुर रोड पर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने अपने हक के मुतालबात के लिए धरना दिया हुआ है। धरने को 7 रोज मुकम्मल होने जा रहे हैं। नुमाइंदा मुबशिर हुसैन इस वक्त ट्रांसपोर्टर्स के हमरा मौजूद हैं। मजीद ताज़ा तरीन सूरत हाल उनसे जान लेते हैं। मुबशिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन को आज 7वां रोज में दाखिल हो चुका है। 7वें रोज में जो एहतजाजी धरना है वो इस वक्त जारी है। पंडाल में बड़ी तादाद ट्रांसपोर्टर की मौजूद है। साथ ही मेरे साथ पाकिस्तान गुड्स अलायंस ट्रांसपोर्टर के सदर हैं शहजाद अमान साहब। सर बताइएगा, 7वें रोज में दाखिल हो गई है हड़ताल, उसी तरह लोगों का रश भी है, क्या मुतालबात आपके कहाँ तक पहुँचे हैं? देखिए जी, मैं पिछले 7 दिन से कह रहा हूँ, हमारी जो डिमांड है बड़ी कानूनी और जायज़ डिमांड है। हमको ऐसी चीज़ गवर्नमेंट से डिमांड नहीं कर रहे, यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आज तक हम पुरअमन हैं। पाकिस्तान के किसी शहर के अंदर जो है कहीं किसी जगह हमने रोड ब्लॉक नहीं किया, और आप यहाँ पर भी देख रहे हैं कि बिल्कुल सारे क्राउड जो है हमारे ड्राइवर ट्रांसपोर्टर जो है वो पुरअमन तौर पर यहाँ पर मौजूद हैं। हम यही गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं कि फौरी तौर पर जो है हमारी तमाम तर डिमांड गवर्नमेंट तस्लीम करे। और हमने गवर्नमेंट को ये मैसेज दे दिया है, फेडरल गवर्नमेंट को, सिंध गवर्नमेंट को और पंजाब गवर्नमेंट को, कि हमारी ये स्ट्राइक उस टाइम तक जारी रहेगी जब तक सारे के सारे मुतालबात जो हैं वो हुकूमत जो है वो उसको तस्लीम नहीं करती। ये 7 दिन नहीं, ये 70 दिन भी बैठना पड़ा तो ये जो आपको लोग नज़र आ रहे हैं ये यहाँ से हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट ने हमें मजबूर कर दिया है, पंजाब गवर्नमेंट की पॉलिसियों ने हमें मजबूर कर दिया है कि पाकिस्तान भर के तमाम ट्रांसपोर्टर जो हैं अपनी गाड़ियाँ खड़ी करके वो मुल्क की स्ट्राइक की तरफ चले गए। हमको ऐसी चीज़ डिमांड नहीं कर रहे, हम ये चाह रहे हैं कि ऑर्डिनेंस के अंदर जो तरमीम की गई उसकी आड़ में पंजाब गवर्नमेंट ने, पंजाब की डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने, पंजाब की पेट्रोलिंग पुलिस ने कई हज़ार गाड़ियों पर जो है, पंजाब का कोई ऐसा थाना नहीं है जिसके अंदर हमारी गाड़ियों पर FIR ना की गई हो या ड्राइवरों को बंद ना किया गया हो। तो ये जुल्म और ज़्यादती रात के अंधेरे में डकैत नहीं चलने देते, और दिन की रोशनी में जो है पंजाब गवर्नमेंट के जो इदारे हैं जब वो इतना हरासा करेंगे, इतना तशद्दुद और टार्चर करेंगे ट्रांसपोर्टर्स को, तो फिर हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं रह जाता कि हम मुल्क की स्ट्राइक की तरफ चले जाएं। और आप देख रहे हैं बड़े पुरअमन तौर पे हम यहाँ मौजूद हैं, और ये हम उम्मीद भी कर रहे हैं, जैसा कि कॉल ऑफ गवर्नमेंट जो है लाहौर के कुछ पब्लिक ट्रांसपोर्ट वालों से स्ट्राइक कॉल ऑफ करवाती है, उनको इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि कराची से स्ट्राइक की कॉल दी गई है और स्ट्राइक ख़त्म करने का ऐलान जो है वो इसी अवामी अदालत में होगा। और गवर्नमेंट पंजाब हमसे रब्ता कर रही है, हमें पंजाब में बुलाया जा रहा है, फेडरल गवर्नमेंट भी हमसे रब्ता कर रही है, और हमें ये खबर मिली है कि पंजाब गवर्नमेंट का एक डेलीगेशन जो है वो अगले 1-2 दिन में यहाँ कराची आ रहा है। और फेडरल गवर्नमेंट ने भी हमें ये कहा है कि आप इस्लामाबाद आएँ, हमसे मुज़ाकरात करें और आपके तमाम तर मुतालबात जो हैं वो हम तस्लीम करने को तैयार हैं। तो हमने जो एक मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी है उसके अंदर हमने यही डिसाइड किया है कि उस टाइम तक हमारी स्ट्राइक जारी रहेगी जब तक पंजाब गवर्नमेंट का डेलीगेशन और फेडरल गवर्नमेंट का डेलीगेशन जो है वो यहाँ आकर हमारे सारे मुतालबात जो है वो तस्लीम नहीं करता। उस टाइम तक हम स्ट्राइक कॉल ऑफ नहीं करेंगे जब तक सारे मुतालबात जो हैं हुकूमत तस्लीम नहीं करती। जी, जैसे कि ये थे मेरे साथ मलिक शहजाद अमान साहब। इनका कहना है कि जब तक जो वफ्द है वफाकी हुकूमत का और सूबाई हुकूमत का वो हमारे साथ पहुंचकर कोई हतमी इस एहतजाजी धरने को ख़त्म शक्ल नहीं दी जाती, मुतालबात नहीं माने जाते। ये तो सिर्फ 7वें रोज़ में दाखिल हुआ है, आने वाले रोज़ में अगर 70 रोज़ में भी मुतालबात पूरे नहीं हुए तो अपना एहतजाजी जो धरना है, जो हड़ताल है, इसी तरह बरकरार रहेगी। जी ठीक है मुबशिर, ये बताइएगा, जिस तरह से ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से कहा जा रहा है कि मुलाकातें भी हुई हैं, यकीन दहानियाँ भी कराई जा रही हैं, लेकिन मुतालबात तस्लीम नहीं किए जा रहे, आखिर कौन कौन सी वजूहात है जिस वजह से ये तमाम तर जो सिचुएशन है वो डिले हो रही है, इस हवाले से कुछ बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि 7वां रोज़ में दाखिल हो गई है और चंद ही घंटे बाद 8वां रोज़ का भी आगाज़ हो जाएगा। इसी तरह इसी मारीपुर का ये मकाम है जहां एहतजाजी धरना जारी है। मेरा कैमरामैन फराज अगर रकब में दिखाए तो इस वक्त ट्रांसपोर्टर्स हों, ड्राइवर्स हों, मुख्तलिफ छोटी बड़ी यूनियंस हों, गुड्स अलायंस ट्रांसपोर्ट हो, वो तमाम जो है वो इस वक्त पर मौजूद है। हज़ारों की तादाद में ट्रांसपोर्टर यहाँ हैं। इनका कहना है कि तमाम अहदेदारान हों, सदर शहजाद अमान हों, इनका कहना है कि
मुतालबात हमारे पूरे किए जाएँ। चंद रोज़ कबल भी जो सूबाई और वफाकी हुकूमती जो नुमाइंदे हैं उन्होंने आए थे, सिर्फ लफाजी बात हुई थी, मुतालबात का दावे किए गए थे। का कहना है कि हम हमारा किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं है, हम पुरअमन ट्रांसपोर्टर्स हैं, तमाम ट्रांसपोर्टर्स एक पेज पर मौजूद हैं। दूसरी जानिब अगर मैं बात करूँ तो कयास आराइयाँ ये थी, पंजाब के चंद जो ट्रांसपोर्टर थे उन्होंने हड़ताल ख़त्म करने का ऐलान किया था, जिसकी इन्होंने तस्दीक की थी कि इस तरह कोई ऐलान नहीं किया गया। मुतालबात जब तक ख़त्म नहीं होते तो एहतजाजी धरना जारी रखेंगे। जो ट्रांसपोर्टर थे पंजाब के चंद, उनको भी कंपनी क्लोज़ कर दिया गया है, इनका कहना है। और जो सदर हैं शहजाद अवान समेत दीगर, चाहे वो अलाइंस गुड्स पाकिस्तान अलाइंस की हों या दीगर तमाम तर इनकी गाड़ियाँ जो एक शहर से दूसरी जानिब सफ़र करती हैं, उनको भी इस वक्त रोक दिया गया है। मुख्तलिफ मकामात को जो है इस वक्त बंद कर दिया गया है। इनका कहना है कि पुरअमन लोग हैं, आने वाले रोज़ में मुमकिन तौर पर जो वफाकी और सूबाई जो डेलीगेशन है वो यहाँ आएगा। अगर मुतालबात माने गए तो ही हड़ताल ख़त्म की जाएगी, वरना तमाम तर जो दीगर शहरों में भी ट्रांसपोर्टर हैं वो यहाँ मौजूद होंगे और आने वाले रोज़ में भी अपनी हड़ताल जो है वो जारी रखेंगे। जी ठीक है, हड़ताल जो है वो जारी रखेंगे। मुबशिर हुसैन अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि कराची में माड़ीपुर रोड पर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने अपने हक के मुतालबात के लिए धरना दिया हुआ है। हड़ताली कैंप में छोटे और बड़े तमाम ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो मौजूद हैं। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल के बावजूद सब्जियों की कीमतों में इस्तेहकाम बरकरार। सब्जी फरोशों के मुताबिक सब्जियों की कीमतों में कोई फ़र्क नहीं आया। ज़्यादातर माल सिंध से सुजुकी के जरिए आ रहा है। अफगान बॉर्डर बंद होने से भी सब्जियों की कीमतों में कमी देखने में आई है। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का सब्जियों की कीमतों पर कोई असर ना पड़ा। शहर में सब्जियों की कीमतें खास इजाफा देखने को ना मिला। मार्केट में टमाटर 30 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है, जबकि आलू 60 रुपए, प्याज 80 रुपए, मटर 200 रुपए और भिंडी 240 रुपए फी किलो दस्तयाब है। सब्जी फरोशों का कहना है कि ज्यादातर सब्जी सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से सुजुकी और छोटी गाड़ियों के जरिए मंडियों तक पहुंच रही है, जिससे रसद मुतासिर नहीं हुई। रेट नॉर्मल चल रहे, मंडी में माल हार है क्योंकि अभी अंदरूनी सिंध से माल आ रहा है। माल में जो है फर्क इजाफा नहीं आ रहे, तो में मजीद कम हुआ है, बढ़ा नहीं है। शहरियों का कहना है कि सब्जियों के साथ दीगर जरूरियात जिंदगी की अशिया भी सस्ती होनी चाहिए। यहाँ पे हर चीज की जरूरत है। यहाँ पे जो इतना महंगाई हो गई है कि बंदा एक चीज भी नहीं खरीद सकता। असल जो महंगा है तेल, घी, आटा, ये पब्लिक की कमर तोड़ रहा है, इसमें तवज्जो दो। ताजिरों के मुताबिक अफगान बॉर्डर बंद होने के बाइस सब्जियों की मकामी मार्केट में दस्तयाबी बढ़ी है, जिससे बाद सब्जियों की कीमतों में कमी देखने में आई है। कैमरामैन इमरान एके के साथ काविश मेमन, सिटी 21। FIA इमिग्रेशन की कराची एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई। तर्जुमान के मुताबिक कंबोडिया में इंसानी स्मगलिंग के नेटवर्क को बेनकाब कर दिया गया, जबकि मुनज़्ज़म गैंग का एक अहम मुलजिम भी गिरफ्तार कर लिया गया। FIA इमिग्रेशन कराची ने कंबोडिया से आने वाले मुसाफिर को हिरासत में लिया। गिरफ्तार मुलजिम ज़ैनुल्लाह इंसानी स्मगलिंग और बैनुल-अक़वामी फ्रॉड के नेटवर्क में मुलविस पाया गया। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुलजिम सितंबर 2024 में पाकिस्तान से कंबोडिया गया था। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद खुर्शीद रहमानी से। खुर्शीद, आगाह कीजिएगा। इमिग्रेशन ने कराची एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के नतीजे में तर्जुमान FIA का ये कहना है कि कंबोडिया में इंसानी स्मगलिंग के नेटवर्क को बेनकाब कर दिया गया है, जबकि मुलज़्ज़म गैंग का एक अहम मुलजिम भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस हवाले से तर्जुमान FIA का ये कहना है कि इमिग्रेशन कराची ने कंबोडिया से आने वाले मुसाफिर को हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार मुलजिम ज़ैनुल्लाह इंसानी स्मगलिंग और बैनुल-अक़वामी फ्रॉड के नेटवर्क में मुलविस पाया गया है, जबकि मुलजिम सितंबर 2024 में पाकिस्तान से कंबोडिया गया था। मुलजिम ने कंबोडिया में ऑनलाइन फ्रॉड कंपनी में काम किया, बाद बतौर एजेंट पाकिस्तान से अफराद को भर्ती करने में मुलविस रहा है। इब्तिदाई तफ्तीश जो FIA ने की है उसके मुताबिक एक मुनज़्ज़म फ्रॉड इंसानी स्मगलिंग के नेटवर्क का हिस्सा है, जबकि मुलजिम के ज़ेर इस्तेमाल मोबाइल फोन के तजिज़िये के दौरान मुतादिद अफराद के पासपोर्ट्स की तस्वीर, अदायगी की रसीदें और बैंक अकाउंट से होने वाली ट्रांजेक्शन बरामद हुई है। मुलजिम ने रकूम जाती बैंक अकाउंट्स और क्रिप्टो अकाउंट के जरिए वसूल की, जबकि मुलजिम को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए FIA ने एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्किल कराची के हवाले कर दिया गया है। जी, खुर्शीद रहमानी अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। कच्ची मेमन मरकजी जमात के सदर शर्जील गोपलानी ने ज़ाती मसरूफियात के बायस ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। डिप्टी सेक्रेटरी जनरल
रेहान जाफरानी भी उसूल, शफाफियत और दयानतदारी पर समझौता न करने का मौक़िफ़ अपनाते हुए मुस्ताफ़ी हो गए। दोनों रहनुमाओं ने जमात के वसी तर मफाद में ओहदे छोड़ने का फैसला किया है। काविश मेमन से तफसीलात जानते हैं। काविश, बताइएगा। रहनुमा शर्जील गोपलानी ने कच्ची मेमन मरकजी जमात सदर के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। इस हवाले से शर्जील गोपलानी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि उन्होंने ज़ाती मसरूफियात और नागज़ीर वजूहात के बाइस अपनी जिम्मेदारियाँ संभालने से मुआज़रत की है। साथ ही साथ इस हवाले से उनका ये भी कहना है कि वो जमात के वसी तर मफाद में ये उन्होंने फैसला किया और आइंदा भी जमात को रहनुमाई और मामलत फराम करते रहेंगे। दूसरी जानिब देख रहे हैं कि कच्ची मेमन मरकजी जमात के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल रेहान जाफरानी ने भी अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। रेहान जाफरानी का कहना था कि वो उसूल, शफाफियत और दयानतदारी पर किसी सूरत समझौता नहीं कर सकते और करप्शन या गलत निज़ाम का हिस्सा बनकर काम जारी रखना उनके लिए मुमकिन नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि जमात किसी फर्द वाहिद की जागीर नहीं होनी चाहिए और इदारों को शफाफ, जमहूरी और इज्तिमाई सोच के तहत चलाया जाना चाहिए। अब देख रहे हैं कि सदर जो शर्जील गोपलानी थे उन्होंने भी इस्तीफा दिया और साथ ही साथ डिप्टी सेक्रेटरी जनरल रेहान जाफरानी भी मुस्ताफी हो चुके हैं। जी, काविश मेमन अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। शहर कायद में सिफारतकारों के एहसास में पुरवकार तकरीब HMR की जानिब से मुनक़िदा तकरीब में बरतानिया, जापान, जर्मनी, बांग्लादेश समेत मुख्तलिफ ममालिक के काउंसिल जनरल्स की शिरकत। ब्रिटिश डेप्टी हेड ऑफ मिशन ने तकरीब के इनेकाद को सराहा। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदे सैयद जुबैर राशिद से। जुबैर, बताइएगा। बिल्कुल जी, देखें, शानदार डिप्लोमेटिक ब्रांच का इनेकाद जो है वो किया गया है और HMR ने इस इनिशिएटिव को उठाया है, जहां पर मुख्तलिफ ममालिक के जो सफारतकार हैं एक छत तले जमा हुए हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी हेड ऑफ मिशन, ब्रिटिश डिप्टी हाई कमीशन। इनसे आपकी बात कराते थे। थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू कराची। I think it is your first time with this diplomatic community. How are you feeling today? It's my first day in Karachi. Delighted to be here. My name is Tom Burge, the new Deputy Head of Mission with the British Deputy High Commission. And it's been delightful to see the group here working on this project. The rapid progress that they've made on this waterfront effort is quite remarkable. The UK stands as a steadfast partner of Pakistan in supporting Pakistan and Karachi's economic development. We're really pleased to see the progress that is being made here, and to enjoy the hospitality as well. We're looking forward to seeing what comes next on this exciting development. British Deputy Head of Mission इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। जी, मेयर कराची ने शहर की तमाम यूनियन कमेटियों से 2.5 साल का हिसाब मांग लिया। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं शहर की 246 यूनियन कमेटियों के फंड्स का ऑडिट किया जाएगा। हर यूनियन कमेटी को अब माहाना 13 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। फंड्स कहाँ और किन कामों में इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए ऑडिट करवाने का फैसला हुआ है। हिसाब तो लेना चाहिए ना कि जब लोग कहते हैं हमें पैसे नहीं मिलते और ये कहते हैं हमारे पास वसाइल नहीं है, तो आप मुझे बताइए क्या 12-13 लाख रुपए कोई छोटा अमाउंट है? जब ये निज़ाम आया था 5 लाख रुपए हर यूसी को मिलते थे, आज उसी को 12 लाख रुपए मिल रहे हैं और उसके बाद वो यूसी चेयरमैन कहता है कि मेरे पास 2000 का ढक्कन लगाने के पैसे नहीं हैं। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है और मैं चाहूँगा कि मुनाफिकत को अगर ख़त्म करना है तो थोड़ा दबंग होके खुल के बात करनी होगी। ये नहीं हो सकता कि इल्ज़ाम लगाते रहो, तमाम इख्तियारात पर बैठे रहो, तमाम ओहदों पर बैठे रहो, फिर कहो मेरे पास वसाइल नहीं है। ये चीज़ नहीं हो सकती। अगर ये मुनाफिक काम नहीं कर सकते तो घर चले हैं, हम जाले आपको चला के दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो यार उनको जो ट्रेंड मेरे खिलाफ चलाना है ना चला लें, लेकिन ट्रेंड अब बिलावल ही है इंशाल्लाह। कराची से आज भी ट्रेनें बर वक्त रवाना ना हो सकी। अंदरूनी मुल्क ट्रेनों की आमदोरफ्त ताहाल मुतासर। मुतादिर ट्रेनें कई घंटे ताखीर का शिकार रही। खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस मअतल कर दी गई। कराची से रावलपिंडी जाने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस दोपहर 2 के बजाय 4:30 बजे रवाना हुई। कराची से लाहौर जाने वाली कराक्रम एक्सप्रेस 3 के बजाय 3:30 बजे रवाना हुई। इसी तरह लाहौर की पाक बिजनेस एक्सप्रेस 2 घंटे ताखीर के बाद दोपहर 4 के बजाय शाम 6 बजे रवाना होगी। कराची इंतजामिया ने इंसदाद पोलियो मुहिम के इंतजामात मुकम्मल कर लिए। मुहिम पीर से शुरू होगी और 21 दिसंबर तक जारी रहेगी। इस दौरान 26,000 वर्कर्स 21 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएंगे। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी ने कहा कि कराची इंतजामिया ने इंसदाद पोलियो मुहिम पर मौसर अमल दरामद और मुकर्ररा हदफ के हुसूल के लिए EOC, महकमा सेहत और यूनिसेफ और दीगर आलमी इदारों के साथ मिलकर मनसूबाबंदी कर ली है।
यूनिसेफ और महकमा सेहत के ताउन से माइक्रो प्लान में पोलियो वर्कर्स के किरदार को मौसर बनाने के लिए उनकी खुसूसी तरबियत का काम मुकम्मल कर लिया गया। इस सिलसिले में EOC और ज़िले इंतजामिया वर्कर्स और एरिया इंचार्जेस का तरबियती प्रोग्राम गुज़श्ता हफ्ते सचल गोड सोराबगोड टाउन में मुनक्किद किया, जिसमें मुख्तलिफ अज़ला के एरिया इंचार्जेस ने शिरकत की। उन्हें वालिदैन के ताउन के हुसूल, खुसूसन इनकार करने वाले वालिदैन को आमादा करने के लिए खुसूसी तरबियत दी गई। शहर कायद में मौसम सरमा की आमद के साथ ही खरीदारी का रंग भी गहरा। ब्रांडेड कपड़े, जूते, गर्म मलबूसात और लग्जरी अशिया क्लिफ्टन के संडे बाजार में शहरियों का रश बढ़ गया। मार्केट की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यहाँ मुस्कुराहट के साथ सौदे तय होते हैं। वसीम इफ्तिखार की ये रिपोर्ट। क्लिफ्टन का संडे बाजार, जहां सर्द मौसम के साथ ही खरीदारी की रौनकें भी उरूज पर हैं। बाजार में ब्रांडेड कपड़े, जूते, गर्म मलबूसात और लग्जरी अशिया दस्तयाब, वो भी ऐसे दामों पर जो मॉल्स और बड़ी मार्केटों के मुकाबले में कहीं ज्यादा सस्ते। महंगे नहीं हुए, सस्ते हुए, महंगे नहीं हुए। इस वक्त बहुत कम फर्क आया हुआ है इस पे, इतना ज्यादा फर्क नहीं आया हुआ। यहाँ पे कलेक्शन आती है, हमें भी महंगी पड़ती है। सर ये हमारे लिए जैसे एक रोजगार का जरिया है। आपको पता है इतनी महंगाई में यहाँ पर हमने हर आइटम रखा हुआ है, जो कि महंगी चीज़ें भी हैं, सस्ती भी, यानी कि यहाँ पे हर रेट का माल होता है जो आदमी, गरीब से गरीब आदमी भी उसको परचेज़ कर सके। बिल्कुल किसी नेमत से कम नहीं है, यानी कि अपनी कैपेसिटी के हिसाब से वो हर चीज़ यहाँ से परचेज़ कर सकता है। जितने भी संडे बाज़ार लगे हुए हैं कराची में। खरीदारों का कहना है कि यहाँ न सिर्फ वैरायटी ज्यादा है बल्कि कीमतें भी आम शहरी की पहुँच में है, जिसकी वजह से ये बाजार हर खास आम की पहली पसंद बनता जा रहा है। ये बात तो कर रहा था, तो इसका बोल रहा है 2000 रुपया, मैंने बोला 500 रुपया ले लो। सही है, लेकिन नहीं दे रहा है। इंसाफ करो, मिसाल 200 तक ऊपर है, 700 तक हो जाएगा। दुकानों से ये फिर भी सही है, दुकानों से सही है। बाजार में गर्म मलबूसात के साथ बर्तन, जूते, खिलौने, शो पीस और दीगर घरेलू अशिया भी फरोख्त के लिए लाए जाते हैं। खरीदार और स्टॉल होल्डर्स के दरमियान भाव ताव भी इस बाजार की एक दिलचस्प रिवायत है, जहां मुस्कुराहट के साथ सौदे तय पाते हैं। कैमरामैन वाहिद खान के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। शहर कायद में साहिल के करीब स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान यूनिफाइड मैराथन का इनेकाद किया गया। रेस के मुख्तलिफ कैटेगरीज में शहरियों की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। 11वीं मैराथन में खुसूसी अफराद के लिए 1 किलोमीटर की रेस भी रखी गई। तफसीलात जावेद इकबाल की इस रिपोर्ट में। कराची में जज्बे और हौसले के साथ स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान की यूनाइटेड हाफ मैराथन मुनक्किद हुई। मैराथन में 5, 10 और 21 किलोमीटर समेत 4 मुख्तलिफ कैटेगरीज रखी गयी, जिसमें शुरका की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। 11 SOP मैराथन में माशाल्लाह मीरपुर खास से पार्टिसिपेट किया है और हम SOP का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज यहाँ मेडल विन किया है। यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा और हमने यहाँ पे रेस की 21 किलोमीटर हम भागे और ये अच्छे इवेंट होते हैं। कराची में ऐसे इवेंट होना चाहिए, स्पेशल बच्चों के लिए ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था। We had a huge turnover. The event was amazing. We're wrapping it up now and just looking back at it, we didn't think it would be such a great success. मुंतज़िमीन का कहना था कि इस रेस में खुसूसी अफराद के लिए कैटेगरी रखने का मकसद स्पेशल अफराद को माशरे के बराबर का हिस्सा बनाना है। जिंदगी का मकसद यही है कि हम सब मिल के जिए। जब तक अगर हम अपने स्पेशल या डिफरेंटली एबल्ड बच्चों को, लोगों को अलग करके रखेंगे, तब तक पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। सो बहुत ज़रूरी है कि हम पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को भी इक्वल राइट्स दें, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दें, उनके लिए पाकिस्तान को आसान बनाएं। स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान यूनाइटेड मैराथन में शोबिस इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले अदाकार भी शरीक हुए। हमारे स्पेशल बच्चे जो आए थे आज यहाँ पे सुबह पहुँचे थे, तकरीबन वो भी 1000 थे। बहुत ज़रूरी है कि इन बच्चों को सामने लाएं और क्योंकि उनके पास भी उतनी हुनर जितनी उन पर काम करेंगे वो बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। 21 किलोमीटर की रेस में मोहम्मद अख्तर ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए पहली पोजीशन हासिल की। दूसरी पोजीशन अमीन मोकाती और तीसरी सादिक शाह ने ली। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ जावेद इकबाल, सिटी 21। आपको बताएं कि इंडस वैली कल्चरल फेस्टिवल का तीसरा और आखिरी रोज मुख्तलिफ स्टॉल्स और बच्चों का प्ले एरिया तवज्जो का मरकज है। फेस्टिवल के आखिरी रोज वज़ीर आला सिंध की आमद भी मुतवक्की है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा शायान अली से। शायान, बताइएगा।
जी बिल्कुल, इंडस वैली कल्चरल फेस्टिवल की रौनकें जो है हमें बिखरी हुई नज़र आ रही है। जहां नज़र जा रही है वहां जो है हमें मुख्तलिफ इस तरह के स्टॉल्स नज़र आ रहे हैं जहां पर जो है लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनते हुए नज़र आ रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर जो है एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करेंगे कि क्या कहना चाहेंगी। इंडस वैली एक फेस्टिवल लगा है जिसपे हम देख रहे हैं कि फैमिलीज़ के लिए एक ज़बरदस्त माहौल भी है, उसके साथ साथ जो है लोगों को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर स्टॉल्स लगाए गए मुख्तलिफ। क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा फेस्टिवल यहाँ पे चल रहा है और यहाँ पे फूड, कल्चरल, पेंटिंग्स और बहुत से स्टॉल्स यहाँ पे लगे हुए हैं और फैमिली इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। बच्चों के साथ जो लोग आ रहे हैं बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। मेरा भी यहाँ पे स्टॉल है आर्ट बाय तूबा के नाम से। मैंने कोरोना में अपनी पेंटिंग से स्टार्ट की थी, कभी सोचा नहीं था कि इतना आगे बढ़ जाएंगे, कभी स्टॉल लगाएंगे और इंटरव्यूज़ काफ़ी हुए। बहुत अच्छा स्टॉल चल रहा है मेरा, बहुत प्रमोशंस हुई हैं और बहुत इससे जैसे। अच्छा तूबा, ये बताएं कि जो भी यहाँ पर देख रहा हूँ कि आपने आर्ट का काम किया है वो सारा का सारा हाथ से किया है? जी बिल्कुल, हर एक मेरी चीज़ हाथ से बनी गई है। टेक्सचर आर्ट हो, कैलीग्राफीज हो, कुछ भी हो, मैंने सब अपनी हाथ से ही बनाई हुई है। कोई ऐसी स्टेंसिल्स मैं यूज़ नहीं करती, ना ही छपाई वाला काम है मेरा। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे, कितनी आप पेंटिंग्स यहाँ पर लाई थी, उनमें से कितनी बची हैं अभी? जैसे मैं कहूँ 40+ मेरी थी, पर 30 अभी हैं। जैसे बहुत अच्छी सेल हुई है मेरी यहाँ पर और बहुत सी कस्टमाइज पेंटिंग्स के ऑर्डर्स मिले हैं और इंस्टाग्राम के थ्रू बहुत फॉलोअर्स भी बढ़े हैं मेरे यहाँ पे। आर्ट के साथ आपकी स्टडी भी चल रही है? जी जी, और ऑल्सो आई एम अ टीचर। अच्छा, उसके अलावा क्या देख रही है कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे फैमिलीज आई हैं बड़ी तादाद में, बच्चे जो है वो बड़ा भरपूर एंजॉय कर रहे हैं। प्ले एरिया उनके लिए सजाया गया है जिस पर वो जिद कर रहे हैं, अपने माँ बाप से लड़ते झगड़ते घसीटते हुए उनको लेके जा रहे हैं कि हम जबरदस्ती जो है यहाँ पर जाएंगे और झूले झूलेंगे। क्या कहेंगे? जी, ये भी बहुत अच्छा है और जैसे कि बच्चों का जो यहाँ पे झूले लगे हुए बहुत अच्छा है एरिया, वहाँ पे बच्चे अपने आप छोड़ दें और उसके ही बराबर में कॉन्सर्ट जैसे हमारे हो रहे हैं, पेरेंट्स वहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। मतलब बहुत अच्छा फैमिली इन्वायरमेंट है, बहुत मजा आ रहा है। थैंक यू सो मच। यहाँ पर फैमिली एनवायरनमेंट है जिसके तहत जो हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं और मैं कैमरामैन से कहूंगा कि थोड़ा सा कैमरा इस तरफ घुमाकर भी दिखा दे कि मुख्तलिफ इकसाम के स्टॉल्स हैं जिस पर जो है वो परफ्यूम के भी हैं और कल्चरल के हवाले से अगर मैं बात करूं कि सिंधी अजरक के भी जो स्टॉल्स लगे गए, जबकि इसके साथ साथ जो खवातीन के पसंदीदा जो जोड़े हैं जो हाथ की कढ़ाई के बने हुए होते हैं वो भी जो यहाँ पर बड़ी तादाद में नजर आ रहे हैं, जबकि इसके साथ साथ खाने पीने के स्टॉल्स हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि इस तरफ भी दिखा दे। ये छोटे छोटे बच्चे जो है इस वक्त हमें खाते पीते नजर आ रहे हैं और बच्चे जो है वो अपने मगन में यहाँ पर नजर आ रहे हैं और हम देख रहे हैं कि बच्चों ने जो है जिद की हुई है और अपने वालिदैन के साथ आ रहे जिद करते हुए प्ले एरियाज की तरफ जो है बड़ी तादाद में रुक कर रहे हैं। उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि अपनी पसंद की चीज खाएंगे, अपनी पसंद का झूला झूलेंगे, उसके बाद जो है घर जाएंगे वरना घर जाने नहीं देंगे। तो माँ बाप ने जो है कई बार हम देख रहे हैं कि लड़ रहे झगड़ रहे हैं, उसके बाद जो है बच्चों की जिद पूरी करने के बाद जो है वो इनके मामला तय हो रहे हैं और उसके बाद जो है भरपूर अंदाज में जो है बच्चे अपना दिफा करते हुए अपनी बातों को मनवाने के बाद जो है यहाँ से जा रहे हैं। और इसके साथ साथ जो है जो खवातीन है वो हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में शॉपिंग करते भी नजर आ रही है। उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि यहाँ पर ना सिर्फ बच्चों का माहौल है, इसके साथ साथ खवातीन के साथ के लिए भी अच्छा सेटअप बनाया हुआ है। यहाँ पर मुख्तलिफ स्टॉल से खाने पीने की चीजें। फिर उसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ कि SSU पुलिस की जानिब से जो है जदीद असले की नुमाइश भी यहाँ पर की जा रही है। और अब हम देख रहे थे अब से कुछ देर कबल जो है तकरीबन 5 से 10 मिनट के कबल जो है वो यहाँ पर जो जुल्फकार अली शाह साहब है वजीर सकाफत से जो है वो यहाँ पर तशरीफ लाए। उसके साथ अब बताया रहे कि IG सिंध जो है यहाँ पर तशरीफ लाए। इसके साथ जो है दीगर मेहमान खुसूसी जो है वो भी वक्फे से आ रहे हैं और अब जो है इंतजार था जो कि गुलूकारी का कि कहा जा रहा था कि जो जबरदस्त एक कॉन्सर्ट म्यूजिक का होगा उसको जो है सुनने के लिए लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। अब जैसी नमाज का वक्त खत्म हुआ उसके बाद जो है म्यूजिक तो शुरू कर लिया गया, लेकिन अब जो है हम देख रहे हैं कि उसके बाद जो है गुलूकार हैं जिस पर जो है बताया जा रहा है कि हदीका कियानी जो कि एक पाकिस्तान का जबरदस्त एक बड़ा जो है नाम है जिनकी जो है मकबूलियत कह सकते हैं कि दुनिया भर में देखी जा सकती है, सुनी जा सकती है। उसके साथ साथ जो है सैफ समेजो है, सैफ समेजो को सुनने के लिए बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं क्योंकि वो अक्सर जो है सूफी सॉन्ग्स गाते हैं जिसको बड़ा पसंद किया जाता है और कल्चरल का अगर फेस्टिवल तो वहां पर तो है। एक छोटी सी बच्ची आई है, मुझसे बात करनी है, इनसे बात करिए। क्या कहना चाह रही है आप? पैसा पैसा। हाँ, छोटी सी बच्ची जो यहाँ पर आई थी उनके साथ बात करने की कोशिश की लेकिन वो सिर्फ चैनल को देखते हुए यहाँ पर आई थी और इसी तरह जो है बच्चे आ रहे हैं, फैमिलीज आ रही हैं, एंजॉय कर रहे हैं और हमें दूर दराज तक जो है कल्चरल की चीजें भी नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ जो है यहाँ पर जो है खाने पीने के स्टॉल से बच्चे आइसक्रीम की तरफ जो है बड़ी तादाद में जिद करते। शायान अली इस हवाले से हमें बराह रास्त अपडेट कर रहे थे इंडस कल्चरल फेस्टिवल से मुतालिक। बहुत शुक्रिया शायान। कराची में सर्दी के आगाज के साथ गर्म मलबूसात की मांग में इजाफा, लाइट हाउस में कम कीमत और मियारी जैकेट्स की फरोख्त उरूज पर है। काविश मेमन की ये रिपोर्ट।
हवाओं में गर्म मलबूसात का राज, लाइट हाउस में खरीदारों का रश। शहरियों का कहना है कि महंगाई के इस दौर में सस्ते बाजार किसी गनीमत से कम नहीं, जहां महदूद आमदन वाले अफराद भी सर्दी से बचाव के लिए मुनासिब मलबूसात खरीद सकते हैं। इधर तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सस्ता मिलते हैं, लेकिन ये और मार्केट में जाते हैं ना तो ये कोट मैंने लिया 400 में, ये उधर 2000-3000 मिलते, इधर 400 मैंने लिया। महंगाई का दौर है, इस दौर में ये इस रेट में मिलना भी गनीमत है। बाकी चीजें भी इस तरह बूट शूट भी दूसरे रंग के मुताबिक जो है वो बहुत सस्ती है। दुकानदारों का कहना है कि सर्दी बढ़ने के साथ खरीदारों की तादाद में इजाफा हो रहा है, फरोख्त में नुमाया बेहतरी आई है। ये हमें सस्ते भी मिलते हैं और हम गिराव को भी सस्ते में देते हैं। रश लगे हुए बस यार सर्दी लोग ले लेते हैं। शहरियों के मुताबिक 400 रुपए में मायारी जैकेट्स की दस्तयाबी इनके लिए बड़ी सहूलत है। कैमरामैन इमरान के साथ काविश मेमन, सिटी 21।